students to your channel made for your online education. Many students have demanded for oxidation and reduction reactions. They are many times confused in oxidation and reduction reactions. That is basically redox reactions. You know them as redox reactions. So I will explain them in a short video. The redox reactions. What are redox reactions? How here the question arises, how do we classify which substance being oxidized, जो आपके 10th सिलेबस में आपके आता है. मेनली रिडॉक्स इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेम्स. जैसे हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, जैसे मैंने आरजी लिखा है, रुपिंदर गर्ग, आरजी क्लासेस का हमारा जो लिखा है हमने नाम. रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, बेसिकली इसमें क्या है, दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. ये आपके फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. तो आपको 10th लेवल का रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में बताऊंगा. इसमें बेसिकली सबसे पहले आपको रिडक्शन के लिए कि रिडक्शन क्या है, पहले तो हम उससे सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन पे जाता हूँ. जो ओबियस सा नाम आता है हमें, इसका कोई इससे रिलेटेड नहीं है ऑक्सीडेशन इस चीज़ से, पर इसमें तीन आपको चीज़ें देखनी है कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, विच सब्सटेंस इज़ बीइंग ऑक्सीडाइज. आपको रिएक्शन से भी मैं समझाऊंगा. सबसे पहले तीन चीज़ें आपको याद रखनी हैं. ऑक्सीडेशन दिमाग में आप रखें, ऑक्सी से आप याद रखें. ऑक्सी को हम अगर मान लें ऑक्सीजन, ऑक्सी से ऑक्सीजन, यह आपका जैसे ऑक्सी है, इसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन और एडिशन, शॉर्ट में याद कर सकते हैं ऑक्सीजन एडिशन. सो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन में अगर किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑक्सीजन इज़ बीइंग एडिड. अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है सब्सटेंस में तो उसका मतलब उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन. अब सपोज कई रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं है, तो हम दूसरा इसमें वे लेते हैं इसको पहचानने का कि ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, विच इज़ गोइंग ऑक्सीडेशन विथ सब्सटेंस. सो हाइड्रोजन इज़ बीइंग लॉस. हाइड्रोजन उसमें से निकल रही है और हाइड्रोजन उसमें से जा रही है, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोजन इज बीइंग लॉस्ट. ये तो हो गए दो कॉमन चीज़ें ऑक्सीडेशन की. तीसरी चीज़ है जो बहुत लोग नहीं जानते, आपके सिलेबस में भी बुक में नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन लास्ट ईयर सीबीएसई एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, उसके बेस पे पूछा गया था. तो वो हैं आपके बेसिकली ये ऑक्सीजन एडिशन और हाइड्रोजन इज़ बीइंग लॉस्ट. ये तो हम शॉर्टकट है, ये तो आपका उन्हीं रिएक्शंस में आएगा जहाँ किसी में हाइड्रोजन हो, किसी में ऑक्सीजन हो. अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों ही नहीं है किसी में, बेसिकली ऐसी कम रिएक्शंस होती हैं आपके उसमें सिलेबस में. लेकिन अगर दोनों ही नहीं हैं, वैसे 11th-12th में हाई नंबर ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह आप पढ़ोगे, लेकिन उतने आगे मैं नहीं जा रहा, आपको कंफ्यूज नहीं करना उसमें. एक चीज़ और इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसको आप पहचान सकते हो. इलेक्ट्रॉन्स पहचान ईजिली नहीं है, पर सबसे बेसिक ये है, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट. अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा. और रिमूव्ड मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ये तो आपकी है ऑक्सीडेशन. नाउ कम्स दूसरा पार्ट, रिडक्शन. रिडक्शन का मतलब क्या है, तीन चीज़ें इसमें भी आपको बेसिकली ध्यान रखनी है. ऑक्सीडेशन से उल्टी तीन चीज़ें, अलग दो तीन चीज़ें. इसमें क्या होगा फिर, इसमें हम पहले क्या लेंगे, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेस पे ले रहे हैं दोनों को. पहले तो हाइड्रोजन जो आपके सिलेबस में बेसिकली ज़्यादातर रिएक्शंस दी हुई हैं आपकी एनसीईआरटी बुक में, या जब भी आप रिएक्शंस देखोगे 10th लेवल पे यही दी हुई हैं. हाइड्रोजन इज़ बीइंग, अब वहाँ पे ऑक्सीडेशन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी तो हेयर हाइड्रोजन इज़ बीइंग एडिड, तो वो रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब. अब इसमें भी कुछ एक्शंस हैं, ये तो सिर्फ एक पहचान के लिए, असली बात तो इलेक्ट्रॉन्स पे आती है. हाइड्रोजन इज़ बीइंग एडिड. और दूसरा क्या हो सकता है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो दूसरा हम ले सकते हैं ऑक्सीजन इज़ ऑक्सीजन इज़ बीइंग
रिमूव्ड और लॉस्ट। तो वो सब्सटेंस जब जो भी आपका कंपाउंड है वो उसमें से ऑक्सीजन लॉस हो रही है, ऑक्सीजन जा रही है। दो पहचान। थर्ड जो बेसिक पहचान है, जिसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब कुछ भी ना हो तो बेसिक क्या है, सबसे बड़ी चीज़ क्या है। जैसे सेल आप देखते हो, सेल आपको देखने मुश्किल हैं, लेकिन बेसिक ऑफ ह्यूमन बॉडी तो सेल ही हैं, दिखते नहीं हैं ईजिली। तो बेसिक तो इसका यही है रिडक्शन का, इलेक्ट्रॉन्स आर, जिसकी रिडक्शन हो रही है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग एडिड और गेन्ड। इलेक्ट्रॉन उसको गेन कर रहा है तो उसकी रिडक्शन हो रही है। तो ये आप पहले बेसिकली इनको नोट कर लीजिए, तीनों चीज़ों को अच्छी तरह आप दिमाग में रख लीजिए। अब आपसे पूछते क्या क्या चीज़ें हैं वो भी मैं बता दूं। आपसे एक रिएक्शन दे के पूछा जाता है, या एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन के सारे एग्जांपल, ऑल केमिकल रिएक्शन जो भी आप अपनी लिखते हो, जो भी आपने चैप्टर 1 में सारी पढ़ी हैं, उसके लिए वीडियो आपके बनाए गए, उसको देख लेंगे आप। ऑल केमिकल रिएक्शंस एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट, नहीं, एक्सेप्ट डीकम्पोजिशन। आपने पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ी, उसके लिए शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, अगर आप इनको जानना चाहते हैं, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब आपने पढ़ ली होगी, उसके बाद ही आप रिडॉक्स पे आए हो, इसी में डाउट बच्चों को आते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन एक्सेप्ट डीकम्पोज रिएक्शंस आर ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शंस। सारी केमिकल रिएक्शंस सिर्फ डीकम्पोजिशन वालियों को छोड़ के बाकी सब क्या हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस की एग्जांपल्स हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल ले लोगे डीकम्पोजिशन छोड़ के, वो भी आपको बताएंगे कैसे। तो बाकी सब क्या हैं, आपकी एग्जांपल हैं डीकम्पोजिशन को छोड़ के, बाकी सब एग्जांपल हैं आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस की। और एक चीज़ और आपको बता दें हम, बेसिक चीज़ें हैं, फिर रिएक्शन से भी समझाऊंगा, एग्जांपल से भी। रिडक्शन, रिडक्शन जो होती है, आपने 3 बेस पढ़े हैं उसमें, एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों होंगे एक रिएक्शन में। ऐसे नहीं होगा कि खाली रिडक्शन हो रही है, अगर एक की रिडक्शन हो रही है तो दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो आप एक भी पहचान लोगे तो दोनों को पहचान लोगे। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बोथ टेक साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल रिएक्शन। अगर एक ही रिएक्शन आपने लिखी है तो उसमें दोनों चीज़ें होंगी, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। क्योंकि आपको पता है केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, लो केमिकल कंपाउंड कैसे बनते हैं, रिएक्शन में नए कंपाउंड ही तो बनते हैं। अगर आपने बेसिक रिएक्शन का पढ़ा है तो नए कंपाउंड ही तो बनते हैं पुरानों से, रिएक्टेंट्स जिनको बोलते हैं। पुराने के कंपाउंड या एलिमेंट रिएक्टेंट्स हैं, और नए जो बनते हैं वो क्या हैं, प्रोडक्ट्स। तो ये भी ध्यान रखना है। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि आप प्रोडक्ट्स को देखने लग जाओ, नहीं, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन रिएक्टेंट्स। ये आपको याद रखना है कि रिएक्टेंट्स जो है उनका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है, ना कि नॉट द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हो रहे, प्रोडक्ट तो बनने के बाद हैं, प्रोडक्ट्स तो रिएक्शन नहीं कर रहे। प्रोडक्ट्स तो रिएक्शन की प्रोडक्ट हैं, रिएक्शन होने के बाद जो बना वो प्रोडक्ट हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से याद रखनी है ये चीज़ें बेसिक। आइए अब मैं बताता हूँ कि इसमें आपसे पूछा क्या जाता है जनरली, जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। एग्जाम्पल वगैरह तो आप पता लग गया कि खाली डिकम्पोजिशन को छोड़ के बाकी सब रिडॉक्स रिएक्शंस की एग्जांपल हैं, सब में रिडॉक्स रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपसे पूछा जाता है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो आपसे रिएक्शन देके पूछा जाता है कि इसमें से बताइए। सब्सटेंस, ध्यान से पहले पढ़ना है क्या क्या पूछा जाता है। बीइंग, सब्सटेंस बीइंग
ऑक्सीडाइज्ड, ये दोनों सेम है। जो सब्सटेंस रिड्यूस कर रहा है वही ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट इज द सब्सटेंस विच रिड्यूस अदर सब्सटेंस। जो रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को रिड्यूस करता है, रिड्यूस करना मतलब या तो उसमें से वो हाइड्रोजन उसमें ऐड कर रहा है या उसमें से ऑक्सीजन निकाल रहा है, या क्या कर रहा है वो, या फिर वो रिड्यूस का मतलब आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन ले लेना, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज कौन होगा? जो ऑक्सीजन गेन कर रहा है। अगर वो ऑक्सीजन गेन कर रहा है इसका मतलब दूसरे में से ऑक्सीजन निकाल रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड आर सेम। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। सिमिलरली आपसे पूछा जाता है, चार चीज़ें आपकी हो गई, वो दोनों तो सेम ही है, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछते हैं, एग्जांपल से आपको और समझा जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द सब्सटेंस या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, केमिकल भी बोल सकते हैं, सब्सटेंस विच क्या करता है वो, एजेंट मतलब जो करता है, क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा। विच ऑक्सीडाइज किसको करेगा? दूसरे वाले को। ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस, अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद क्या होगा? रिड्यूस। ऑक्सीडाइज करना मतलब उसने दूसरे को ऑक्सीजन दे दी, अगर दूसरे को ऑक्सीजन दे दी तो अपने पास ऑक्सीजन कम होगी इसके पास, तो खुद क्या हो रहा है वो? रिड्यूस। सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड आर सेम। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दोनों सेम है। जो रिड्यूसिंग एजेंट है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो दोनों सेम है। तो ये चार चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड। ये ऊपर नीचे करके पूछ सकते हैं आपसे, लेकिन पूछी ये चार चीज़ें ही जाएंगी। अब मैं रिएक्शंस से आपको एग्जांपल समझाता हूँ। सबसे पहले हम इजी रिएक्शंस पे जाएंगे। सबसे इजी जो रिएक्शंस होंगी, सबसे इजी, रिमेंबर जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको याद रखें आप पहले। सबसे इजी रिएक्शन आपके लिए इसमें है, ले लीजिए आप कोई भी रिएक्शन इसमें, तो आपको सबसे इजी रिएक्शन मैं समझाऊँ अगर इसमें, तो सबसे इजी रिएक्शन मैं ले रहा हूँ इसमें, स्टार्टिंग की रिएक्शन। जैसे आपने एक, ये आप साथ साथ में ये भी याद रखिए ये कौन से टाइप की आप काम आएगा। ये C+O2 में भी बैलेंस नहीं कर रहा है या सिंबल वगैरह वो चीज़ें नहीं लिख रहा, सिंपल आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आप इतना जानते होंगे कि जो ये इसमें ये जो हैं ये क्या हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये क्या है? प्रोडक्ट। दीज आर रिएक्टेंट्स और दीज आर प्रोडक्ट्स। तो ये ऑब्वियस है, अगर आपसे पूछा जाए रिड्यूसिंग एजेंट बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताएं, सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड बताएं, सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड बताएं, तो ये इनमें से तो नहीं है, इधर तो नहीं है, एरो के RHS पे नहीं होगा क्योंकि वो प्रोडक्ट है, बनने के बाद है। LHS में होंगे। LHS में कितने हैं? दो, तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। अब इनको आप सिंपली, जब ऐसी चीज़ हो, सिंपल आपके पास चीज़ है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, तो इसमें तो आप बहुत आराम से बता सकते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत आराम से मैं आपको बता सकता हूँ। ऑक्सीजन किस में ऐड हो रही है? सी क्या है? कार्बन। तो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है, सिंपल सी बात है, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो कार्बन इज सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड।
वो कौन है? कार्बन। कार्बन का सिंबल इसमें क्या है? सी। कार्बन जो इसमें सी सिंबल से डिनोट हो रहा है। तो आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो रिड्यूस कौन होगा? दो ही तो हैं उसमें रिएक्टेंट। ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड। तो दो चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई, एक्चुअली चार सॉल्व हो गई हैं अगर आप ध्यान से देखें। ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड, ये समझ आ गई आपको? ओके। अब वो क्या पूछते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है यहाँ पे, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा आपके पास, ये आपको भी बता देंगे हम। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कलरफुल पेनों का यूज़ कीजिए जब नोट्स बना रहे हैं ताकि आप बोर ना हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें? भाई ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? कौन ऑक्सीडाइज, रिड्यूस कौन हो रहा है? ऑक्सीजन। आपको बताया था जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है? ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर रहा है यहाँ पे किसको? कार्बन को, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो कौन रहा है? कार्बन। उसको कौन करेगा ऑक्सीडाइज? दो ही सब्सटेंस है, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो इसको ऑक्सीडाइज कौन करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेयर। तो आपको ये क्लियर मैं थोड़ा लिख के देता हूँ। लेट्स गो टू अवर रिएक्शन। जो आपकी रिएक्शन थी पहले वाली वहीं चलती हैं। ये रिएक्शन है, तो आप समझ लीजिए इसमें कि रिएक्टेंट्स में से ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिएक्टेंट में ही आपका जो है एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट भी रिएक्टेंट में ही होगा, ये ध्यान रखें। तो दो ही रिएक्टेंट हैं तो आपको इतना मुश्किल है नहीं है। कार्बन जो है वो क्या है? कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज। तो कार्बन इज, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि दो दो चीज़ें कैसे हो गया। दो दो चीज़ें भी हो सकते हैं, आप स्टूडेंट भी हैं, आप ह्यूमन बीइंग भी हैं, आप अपने मम्मी पापा के बच्चे भी हैं, बेटे भी हैं, बेटी भी हैं। तो ऐसी ये दोनों चीज़ें भी हो सकते हैं ना। सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। आपको कैसे पता लगा ये ऑक्सीडाइज हो रहा है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है। आपको कैसे पता ऑक्सीजन ऐड हो रही है? ये प्लस से नहीं, ये सी से क्या बन गया यहाँ पे देखो, CO2। तो कार्बन के अंदर क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो इसलिए यह है सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। सिमिलरली आपसे अगर पूछा जाए सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड, तो ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन जा रही है ऐसे तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन ऑक्सीजन में कार्बन ऐड हो रही है उसका भी हमने नहीं पढ़ा, हमने तो हाइड्रोजन पढ़ा था। तो अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है ऑब्वियसली, तो दूसरा क्या होगा? रिड्यूस। ऑक्सीजन इज द सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड। तो आपको ये समझ आ गया होगा, ऑक्सीजन वो सब्सटेंस है जो रिड्यूस हो रहा है इसके अंदर। ठीक ऐसे ही अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ये रिड्यूस। तो कार्बन इज ऑल्सो, अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो कौन है? कार्बन। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा? ये रिड्यूस करेगा। मतलब दूसरे में से ऑक्सीजन ले रहा है, और जो ऑक्सीजन लेता है वो कौन है? रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन देता है वो कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर ऑक्सीजन के बेस पे देखा जाए। सिमिलरली हम हाइड्रोजन के बेस पे देखते हैं, और तीसरा हम किसके बेस पे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन। बेसिकली क्या है इसमें? इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है और कार्बन इलेक्ट्रॉन देता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन के बेस पे देखें तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो उसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये ध्यान रखें आप, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसका रिडक्शन, जो लूज़ कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन। तो थोड़ा सा और बढ़िया, और थोड़ा सा हम अलग सा एग्जांपल लें।
अगर बहुत सारे बच्चे कहेंगे इजी सा एग्जांपल हमने तो ले लिया, तो थोड़ा सा अलग एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो अलग एग्जांपल में भी आपको समझा देते हैं हम, अलग एग्जांपल लेके थोड़ा। तो अब आइए आप अलग एग्जांपल पे थोड़ा देखिए। आपके पास और भी एग्जांपल बहुत सारे, आप कोई भी एग्जांपल देख सकते हैं। CuSO4 कॉपर सल्फेट वाली रिएक्शन आपके पिछले वीडियो में आपको मेटल वाले में दिखाया आपको, और भी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। प्लस Fe थोड़ा साफ लिख दूँ मैं, F प्लस Fe आयरन। आयरन आपको पता है कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से रिप्लेस करके ये बनाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब आया सवाल, यहाँ आप कह रहे हो या तो ना तो ऑक्सीजन दिख रही है आपको ना हाइड्रोजन, वैसे ऑक्सीजन है सल्फेट के अंदर। अब आप कहोगे यहाँ तो ऑक्सीजन भी नहीं दिख रही, हाइड्रोजन भी नहीं दिख रही, मैं कहाँ से पता लगाऊँ कि कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चार चीज़ें आपको बतानी हैं। सबसे पहले आपको बताना है, और एग्जांपल मैं समझा सकता हूँ आगे, पर वीडियो लंबा हो जाएगा, पर इसको मैं इसमें आप इजीली समझ जाओगे आई थिंक। सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले तो आपको रिएक्टेंट साइड ढूंढनी है, प्रोडक्ट साइड नहीं जाना। ये प्रोडक्ट्स हैं, इनको नहीं देखना, इनमें से नहीं आएगी, देखना तो है पर इनमें से नहीं हो सकता, सिर्फ रिएक्टेंट साइड। तो आपके पास दो ही बचे हैं, एक है कॉपर सल्फेट, एक है आयरन। इन्हीं में से कोई एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है। सिर्फ आपको बताया डीकम्पोजिशन में, क्योंकि एक ही सब्सटेंस होता है, उसको छोड़ के बाकी सब में रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस हैं। सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज्ड जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, सिंपल सी बात है, यहाँ ऑक्सीजन है वैसे तो यहाँ से ही आप पता लगा सकते हो। लेकिन दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल था कि हाइड्रोजन जा रही हो, लेकिन हाइड्रोजन तो है नहीं यहाँ पे। तीसरा रूल था इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हों, इलेक्ट्रॉन लूज, इलेक्ट्रॉन जिसमें से जा रहे हैं उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो आप देखिए यहाँ आयरन प्लस बनेगा, SO4 नेगेटिव है, ये आयरन कॉपर को इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कॉपर को यहाँ से निकाल देता है। आयरन अपना सल्फेट में रहता है। आप एक भी ये भी सोच सकते हो कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है आयरन में, कभी आयरन सल्फेट बन रहा है ये, तो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, आयरन, नॉट आयरन सल्फेट, ये ध्यान रखें। रिएक्टेंट होते हैं ऑक्सीडाइज, आयरन में ऐड हो रही है ऑक्सीजन, ये सल्फेट आयन में से सल्फेट आयन ऐड हो रही है ना पूरी, तो ऑक्सीजन इसके साथ जा रही है। ये भी आइडिया लगा सकते हो। दूसरा आइडिया आपका क्या है कि आयरन में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, क्यों, आयरन एक मेटल है और मेटल दूसरे मेटल को अगर निकालना है तो क्या देगा वो, इसको क्या चाहिए, ये नेगेटिव आयन है, ये भी याद रखें। मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन वाला थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन बेसिक वही है। जहाँ आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सोचने की ज़रूरत ना पड़े, वो इजी हैं, जहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन आप इजीली पता लगा सकते हो। तो आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्यों ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तो देखो ये एक आयन है जिसके अंदर ऑक्सीजन है, वो जा रही है आयरन के अंदर। दूसरा आप लगा सकते हैं इसमें आइडिया, हाइड्रोजन इसमें आपने दिख रही, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन लूज़ किसके हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन किस में से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आपके निकल रहे हैं आयरन में से। आयरन इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो आयरन जो लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज। अब आ गया आपके पास, अगर आपसे पूछा जाए रिड्यूस, सब्सटेंस बीइंग, थोड़ा पतला लिख देते हैं, सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड। तो ये ओबियस है, दो ही सब्सटेंस हैं, अगर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा, ये भी ओबियस है। चलो दूसरा इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट, याद रखें इधर से नहीं, इधर से रिएक्टेंट में से रिड्यूस हो गया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट रिड्यूस होकर क्या बनता है, कॉपर बन गया, देखो सल्फेट निकल गया इसमें से। तो कॉपर सल्फेट सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड है। अगर आपने तरीके से देखना है तो इसमें से जो ऑक्सीजन वाली आयन थी जिसमें ऑक्सीजन था वो निकल गई, जब ऑक्सीजन किसी में से जाती है तो वो क्या होता है, रिड्यूस। तो कॉपर क्या हुआ, रिड्यूस। दूसरा और इसमें हम कॉपर को देखना चाहें रिड्यूस कैसे हुआ, कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, कैसे गेन कर लिए,
क्योंकि आयरन ने उसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं। इस आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, तो गेन किसने किए हैं इसमें? कॉपर, जो कि कॉपर 2+ होना चाहिए था, अब ये कॉपर मेटल बन गया क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन मिल गए। जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके लूज़ करता है ये कॉपर सल्फेट बनाने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। तो ये इतना आप समझ गए, सब्सटेंस बीइंग ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड। इसी में आपको अब मैं समझा बताना है कि लेट मी राइट द रिएक्शन अगेन। दोबारा इस रिएक्शन को अगर लिखूँ मैं, कॉपर सल्फेट प्लस इसमें आयरन जानने पर, रिएक्शन बहुत कॉमन है, आपने बहुत बार लिख लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बनता है आपका FeSO4 प्लस कॉपर। तो अगर दोबारा इसी को देखें तो अब आपके पास आता है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। 4 क्वेश्चन बोले थे ना शुरू में। रिड्यूसिंग एजेंट भैया जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को रिड्यूस करता है, तो वही रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन ऑक्सीडाइज हो रहा था इसमें? जिसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, आयरन। आयरन ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए या आयरन में ऑक्सीजन ऐड हुई। आयरन खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। आयरन Fe इज़ रिड्यूसिंग एजेंट हेयर, और also it is substance being oxidized, substance being oxidized भी कौन है? वो भी आयरन ही है। So it is also substance being oxidized। अगर आपसे पूछा जाए substance being oxidized कौन है इसमें, तो वो भी आपका है आयरन। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है? रिड्यूस। substance being ऑक्सीडाइज्ड भी कौन है? आपका आयरन। तो ये दोनों चीज़ें आपको 2 तो सॉल्व हो गए। अब 2 बचे हैं, तो कंपाउंड ही एक बचा है, वही होगा बाकी। लेकिन ऐसे नहीं, तुक्का नहीं साइंस, बाकी वही होगा। ऐसे तो हम भाई ईजिली सोचने के लिए ट्रिक है ये। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन दे रहा है। कौन दे रहा है ऑक्सीजन वाली आयन? ये वाला खाली कॉपर नहीं, ये पूरा कंपाउंड इसको ऑक्सीजन वाली आयन दे रहा है, या फिर ये इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं? इसने इसमें दिए हैं, इस कंपाउंड में, तभी कॉपर बाहर हो गया। जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ये क्या हो गया? ये खुद रिड्यूस हो गया, और इसको क्या कर दिया इसने? ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज एजेंट कौन है? कॉपर सल्फेट। और ऑल्सो सब्सटेंस बीइंग, आपने पहले भी इसमें देखा, सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड, किसका रिडक्शन हुआ? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका खुद का क्या होता है? रिडक्शन। सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस्ड, ये भी आपका क्या है? कॉपर सल्फेट। तो थोड़ा आपको समझाने की कोशिश किया, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आप कुछ रिएक्शंस को प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट्स हैं वो मेरे से पूछिए, कमेंट्स डालिए कि आपको कुछ रिएक्शंस में क्या क्या डाउट हैं। आप इसको ध्यान से